हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का ओके, जो आपका चैप्टर है रेबल्स एंड राज, उसके टॉप 50 एमसीक्यूज बच्चों लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, चलिए टाइम वेस्ट ना करें, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 बेगन फ्रॉम विच प्लेस। जो रिवोल्ट हुआ था वो किस प्लेस से स्टार्ट हुआ था? वो बच्चों मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ओके, क्वेश्चन टू है द रिवोल्ट ऑफ 1557 स्टार्टेड ऑन विच स्टेट। तो जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो, ठीक है। तो ये किस डेट को स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों 10 में 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ? मेरठ में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन वो लास्ट मुगल एम्परर था? बच्चों था बहादुर शाह जफर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर है हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। तो कानपुर में रिवोल्ट किसने लेड किया था, उसको जो लीड किया था? ओके, वो थे नन्ना साहब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों, हु लेड द रिवोल्ट इन झांसी। झांसी में सॉरी, झांसी में किसने रिवोल्ट को जो है लीड किया था? वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में किसने रिवोल्ट को लीड किया था? वो थी बेगम हजरत महल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार। लो बिहार में भी पूछ रहा है, ये इसमें कौन था? ये थे भैया कुंवर सिंह। ओके, काफी एज्ड पीपल थे, कुछ इनकी एज काफी ज्यादा थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857। तो रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, उसका मुख्य कारण क्या था? तो रिलीजियस इंटरफेरेंस था, बिल्कुल था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ये भी था, पॉलिटिकल एक्शन ये भी था। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ऑल द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज वन मेजर पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवोल्ट। तो इसमें से कौन सी जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉज था, जो काफी एक पॉलिसी ब्रिटिश लाए, कौन सी वो पॉलिसी है जो ब्रिटिश लाए जो कि एक पॉलिटिकल कॉज बन गया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स पॉलिसी थी, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो डलहौजी लाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इमीडिएट कॉज क्या था? वो था इशू ऑफ इनफील्ड राइफल कटरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हु फाइट द फर्स्ट शॉट ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो किसने फाइट किया? तो थे मंगल पांडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड एट। तो कहाँ पे एग्जीक्यूट किए गए थे? वो किए गए थे बैरकपुर छावनी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड इन। तो कब अबॉलिश हुई है? ये हुई थी 1858 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन इन। तो जो इंडिया का कंट्रोल था, वो ब्रिटिश क्राउन को कब ट्रांसफर किया गया? तो ये ट्रांसफर किया था 1858 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है द क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज इशूड इन। तो कब इशू हुआ? वो होता है 1858 में इशू हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है द ब्रिटिश कमांडर हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दिल्ली वाज। वो ब्रिटिश कमांडर का नाम बताइए जिसने रिवोल्ट को दिल्ली में सप्रेस किया। वो था बच्चों और कोई नहीं, जॉन निकोलसन। ओके, क्वेश्चन 18 है ह्यूज रोज लेड द ब्रिटिश फोर्सेस अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट किया था? झांसी के अगेंस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग एट। तो कहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, डेड हो गई इनकी ग्वालियर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफन इसको क्या ही बोल देते हैं? इसमें देखो एक ऑप्शन छोटा था बहुत, बी एंड सी। क्या हो? सेपॉय म्यूटिनी एंड सिविल वॉर। ओके, दोनों बोले जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई। तो किसके द्वारा ये कहा गया? ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु कैप्चर्ड बहादुर शाह जफर वास। तो कौन था वो? वो था बच्चों हडसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है द सिपाही रिफ्यूज टू यूज द कैटरेज बिकॉज। जो सिपाही थे
उन्होंने जो कार्ट्रिज को यूज करने से किस लिए मना कर दिया? दे वर ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट, ओके, इसलिए मना कर दिया था। ये एक सबसे बड़ा कॉज भी बना था रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए, ओके। क्वेश्चन 24 है, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल टू। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून, ये कहाँ प्रेजेंट डेट में पड़ता है बच्चों? ये बांग्लादेश में पड़ता है, ओके। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से कौन सी जो है बंदा या बंदी जो भी बोल लो वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड नहीं है? तो बेगम हजरत महल जी थी, ये लखनऊ से थी। नाना साहब कानपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे। बट सिराजुद्दौला ये कहीं से नहीं था, ओके। क्वेश्चन 26 है बच्चों, हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। तो ये किताब पुस्तक जो है किसने लिखी थे? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ओके, ये चार्ल्स बाल ने लिखी थी, ओके। क्वेश्चन 27 है, ओके, ऑप्शन इसके रह रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ब्रिटिश डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने डिस्क्राइब किया सिपाही मिटनी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली। तो कब तक ये चला युद्ध? ये चला बच्चों 1 ईयर के लिए, ओके। क्वेश्चन 29, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट वाज। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? वो थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग, ओके। रिवोल्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली ऑन। तो ब्रिटिश ने दोबारा दिल्ली को कब कैप्चर किया? तो सितंबर 1857 कैप्चर कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द विच इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू बाइट द कार्ट्रिज एंड बिकम अ मार्टर। ओके, तो ये कौन था? वो था मंगल पांडे, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, तांत्या तोपे वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन। तो कब कैप्चर हुए और कब एग्जीक्यूट हुए? तो 1859 में हुए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ रिवोल्ट। इसमें से कौन सा रिवोल्ट नहीं है कॉज का, मतलब कॉज नहीं है रिवोल्ट का? क्या बताऊं? तो इसमें सोशल इक्वालिटी नहीं है, ओके। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका जो रिवोल्ट हुआ तो उसका मेजर आउटकम क्या हुआ? एंड ऑफ कंपनी रूल, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, द क्वींस प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस्ड। तो क्वीन का प्रोक्लेमेशन क्या प्रॉमिस करता है? रिलीजियस फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ एंड एंड ऑफ एनेक्सेशन, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ऑल द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, द रिवोल्ट फेल्ड मेनली ड्यू टू। तो रिवोल्ट जो था वो किस लिए फेल हो गया? क्योंकि वो लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके, इसीलिए फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द ब्रिटिश कॉल्ड द रिवोल्ट अ म्यूटिनी टू मिनिमाइज इट्स इंपॉर्टेंस। इसीलिए उसने म्यूटिनी का नाम दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, वन मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन साउथ इंडिया वाज। तो साउथ इंडिया में जो रिवोल्ट का सबसे मेजर सेंटर कौन क्या हुआ करता था? देयर वाज नन, कोई था ही नहीं। ना हैदराबाद था, ना मद्रास था, ना मैसूर था, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु वाज द रेबल लीडर ऑफ फैजाबाद। तो कौन था वो रेबल लीडर? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, द सपोइस मेनली बिलोंग टू विच आर्मी। तो किस आर्मी को बिलोंग करते थे? तो बंगाल आर्मी को बिलोंग कर देते हैं। वो जो म्यूटनी की बात कर रहा है, मेरठ छावनी म्यूटनी मंगल पांडे वाले, तो वो बंगाल के थे, ओके। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस विच राइफल बिफोर द रिवोल्ट। तो कौन सी राइफल उसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इनफील्ड राइफल थे, ओके। क्वेश्चन 42 है, द रिवोल्ट फर्स्ट स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू। तो मेरठ से कहाँ तक फैला? दिल्ली तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 है, द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड कंप्लीटली बाई। तो रिवोल्ट जो था वो कब तक जो है सप्रेस्ड हो गया था? तो 1859 में सप्रेस्ड हो गया था, ओके। बहादुर शाह जफर वाइफ वास। तो बहादुर शाह जफर वाइफ का नाम पूछ रहा है, तो जीनत महल था, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर्स इन। तो इसने कभी एक्ट पास किया? तो इसने पास किया था 1858 में, ओके। क्वेश्चन 46 है, द रिवोल्ट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट विच रीजन। तो जो रिवोल्ट था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस रीजन में हुआ करता था? तो नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में
साउथ इंडिया के कंपेरेटिवली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रिवोल्ट था। ओके, क्वेश्चन 47 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिवोल्ट एज अ नेशनल रिवोल्ट। तो किसने ये कहा रिवोल्ट को? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, द मुगल डायनेस्टी फाइनली एंडेड विद द एक्साइल ऑफ। तो मुगल डायनेस्टी जो खत्म हो गई किसके एक्साइल से? तो ये खत्म हुई बहादुर शाह, ये खत्म हुई बच्चों बहादुर शाह जफर। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश सॉरी ब्रिटिश रिप्रेशन आफ्टर द रिवोल्ट इंक्लूडेड। तो क्या इंक्लूड करता है? ऑल द अबव, जैसे मास एक्सक्यूशंस, बर्निंग विलेजेस एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आज का, द रिवोल्ट ऑफ 1857 सिंबलाइज्ड। तो जो रिवोल्ट था 1857 को क्या सिंबलाइज करके गया? द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन यूनिटी। ओके, यहीं पे हमारे सारे लेक्चर खत्म, सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके आंसर की बच्ची ये रही। अगर आप पीडीएफ निकालना चाहें तो निकलवा सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओके, सी यू सून। ओके, थैंक यू, थैंक यू।